वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटी संग्रह। मैं हूं सौरभ और आज हम लोग तुलसीदास का पद पार्ट सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट फर्स्ट जाकर देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आइएगा। तो दोस्तों, हमने पहले पार्ट में तुलसीदास के बारे में पूरी डिस्कस कर चुके हैं, उनकी कीर्तियाँ, उनके दोस्त, उनके जीवन से रिलेटेड सब कुछ। तो चलिए इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। द्वार हऊँ भोर ही को आजू। तुलसीदास कह रहे हैं, तुलसीदास ये कह रहे हैं कि द्वार का मतलब होता है द्वार, हूँ का मतलब होता है मैं, और भोर का मतलब होता है सुबह, और आजू का मतलब बैठा हूँ। तो तुलसीदास राम से ये कह रहे हैं, ईश्वर से ये कह रहे हैं कि मैं आपके द्वार पर सुबह से ही बैठा हूँ, मैं आपके द्वार पर सुबह से ही बैठा हूँ। रट रहा हूँ, रिरिहा, रिरिहा का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ा रहा हूँ। और आरी और न कौर हीतों का, जो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक कोर भोजन चाहिए। एक कोर कहते हैं एक छोटे से टुकड़े, खाना का एक छोटे से टुकड़े जो एक बार में मुंह से लिया जाता है, उसको एक कोर बोला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे तुलसीदास की एक भूख है, वो भूख भोजन की नहीं है, वो भूख है मोक्ष की। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुलसीदास इनके द्वार पे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके द्वार पर सुबह से ही बैठे हैं और हमें एक कोर भोजन तो ही चाहिए। यहाँ पर भोजन, यहाँ पे कोर का मतलब है मोक्ष। अब देखिए अगला लाइन क्या है। कली कराल दुकाल दारुन, सब कुहाती कुसाजू, और नीच जन मन ऊंच, जैसी कोढ़ी में खाजू। ये कह रहे हैं ना, इस कलयुग में, कली का मतलब होता है कलयुग, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ गया है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से घिर गया है। सब कुभाती कुसाजू मतलब पापों से घिर गया है। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूँ, ये कह रहे हैं। नीच जन, मैं एक नीच जन हूँ, मैं एक नीच आदमी हूँ। मन ऊंच, और मेरा जो मन है वो ऊंचा है, मन ऊंचा है, जिसकी अभिलाषाएं ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है। इन्हें ऊंची जो अभिलाषाएं होती है वो कष्ट देती है। जितना मनुष्य का ऊंचा इच्छा रहता है उतना ही उसको कष्ट होता है। तो यहाँ पर तुलसीदास यही कह रहे हैं कि जितना मन मेरा ऊंचा है और जन मेरा नीचा है, मतलब मैं नीच जन का हूँ, मेरी अभिलाषाएं ऊंची है, उसी प्रकार इस अभिलाषाएं मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ी। कोढ़ का मतलब होता है कोढ़ी, कोढ़ी फूटना, फूल जाना शरीर पे, और खाज होना। अगर कोढ़ी पे अगर खुजलाहट होती है और कोई खुजला देता है तो उस पर बहुत बड़े घाव हो जाता है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार मुझे कष्ट हो रहा है जिस पर कोढ़ में की खाजू, कोढ़ी में कोढ़ी किसी को होता है और उस पर खाज होती है, उस पर खुजलाहट होती है, उसी प्रकार हम में भी जो कष्ट हो रहा है। तो दोस्तों अगला लाइन ये है। हरि ही में सदै बूझियो जाई साधु समाज। हरि, हे ईश्वर, ही का मतलब हृदय, हे ईश्वर, हे प्रभु, हृदय में मेरे अत्यंत पीड़ा है। कह रहे हैं मैं सदै बूझियो, अत्यंत पीड़ा है, और जाई साधु समझ, और जब इस पीड़े के साथ मैं दयावान साधु संतों, साधु समाजों के पास गया और उनसे पूछा मोहसू कहू कतहु को, मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है। उन्होंने ये जाकर पूछा साधु संतों से कि मेरे जैसे पापी दरिद्र से कोई शरण है, तो उन्होंने सिर्फ एक रास्ता दिया। वो रास्ता दिया कि तीनों लोकों में सिर्फ एक ही कृपालु तो हैं, वो है ईश्वर, वो है श्री राम। श्री राम का नाम दिया, श्री राम का सूत्र दिया, नाम जप लो। इन्होंने साधु संत के जब ये पास गए तुलसीदास, तो उन्होंने कहा मेरे जैसे पापी दरिद्र के कोई शरण है, कोई रास्ता है, तो उन्होंने सिर्फ एक सूत्र दिया, एक ही नाम दिया, वो है ईश्वर, वो है श्री राम, वो है श्री राम।
तीन कहियो कोल साजू मतलब भगवान की नाम ले लो। कोल साजू का मतलब होता है भगवान की नाम लेना। अगला लाइन है दीनता दारिद्र दलय। दीनता का मतलब होता है गरीब, दारिद्र का मतलब होता है दरिद्र, और को कृपा बारिधि बाजू। इस पंक्ति में ये कह रहे हैं, इस पंक्ति में तुलसीदास अपनी दीनता और गरीबी दरिद्रता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे कृपा सिंधु कोल साजू, हे कृपा सिंधु कृपा बारिधि, हे कृपा सिंधु कृपा के सागर, आपके अलावा कौन मेरी इस दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। और वो कहते हैं कि अगला लाइन कि दानी दशरथ याय के तू बानइत सिर ताजू। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी दरिद्रता और दीनता दूर हो सकती है। तू बनाइत सिर ताजू, तुम ही के द्वारा, आप ही के द्वारा मेरी दीनता और दरिद्रता दूर हो सकती है। तो दोस्तों अब लास्ट लाइन हम लोग चलते हैं। लास्ट में ये करें जन्मको भूखो भिखारी हाँ गरीब निवाजू। गरीब निवाजू का मतलब होता है गरीबों की दुख दूर करने वाला। तो दोस्तों और पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। कह रहे हैं तुलसीदास इस लाइन में कि हे ईश्वर, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ। जन्म से ही, जन्म से ही, जन्मको का मतलब होता है जन्म से ही, भूखो का मतलब होता है भूखा, भिखारी का मतलब होता है दीन, भिखारी हूँ मैं, जन्म से ही भिखारी हूँ। हाँ का मतलब होता है मैं, आपको मैं पहले ही लाइन में बताया था हाँ का मतलब होता है मैं। तो भूखो भिखारी हाँ गरीब निवाजू, कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ, मैं जन्म से ही गरीब हूँ। गरीबों को दुख दूर करने वाले को गरीब निवाजू कहते हैं। पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। भक्ति रूपी ज्ञान दिलाकर मेरी इस भूख को शांत कर दीजिए ईश्वर। कि देखिए दोस्तों इस पंक्ति में तुलसी जी को एक भूख है, वो जन्म से ही भूख है, वो दरिद्रता है, वो उनके पास दरिद्र है। और उनके पास भूख ये नहीं है कि उन्होंने चावल दाल की ईश्वर से कही है, नहीं, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने ईश्वर से भक्ति का जो उन्होंने सूत्र मांगा। तो इस पंक्ति में यही है कि ईश्वर श्री राम से ये कह रहे हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो एक वर मांगना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया ना तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने पूरे फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो। और धन्यवाद।